अब ये उन्हीं का जूठा उठा रहे हैं। अगर वो कहें कि हम भी अम्बेडकर के दीवाने हैं तो समझिए नहीं, ये पाखंडियों का बाप है। आपके मुख्यमंत्री को आज भी धो रहा है। आप कहाँ बैठे हो? जो कौम अपने पुरखों के अपमान का इतिहास न जानता है वो अपने पुरखों के अपमान का बदला नहीं ले सकता है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी पर पूर्व शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने विवादित बयान दिया है। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। विवादित बयान सामने आया है प्रोफेसर चंद्रशेखर का। शिक्षा मंत्री रहते हुए भी वो काफी विवादों में फंसे थे और एक बार फिर विवादित बयान दिया है प्रोफेसर चंद्रशेखर ने। आपको पहले बयान सुनवाते हैं प्रोफेसर चंद्रशेखर का, जो मोतिहारी की एक सभा में उन्होंने दिया है, और जीतन राम मांझी की तस्वीर भी दिखाते नजर आ रहे हैं। तो सबसे पहले प्रोफेसर चंद्रशेखर, जो पूर्व शिक्षा मंत्री हैं, आरजेडी के विधायक हैं, उनका बयान सुन लीजिए आप। तो गंगा जल से धो के पवित्र किया। अब ये उन्हीं का जूठा उठा रहे हैं। अगर वो कहें कि हम भी अम्बेडकर के दीवाने हैं तो समझिए नहीं, ये पाखंडियों का बाप है। ये पाखंडियों का बाप है। विनोद भाई, आपके मुख्यमंत्री को आज भी धो रहा है। आप कहाँ बैठे हो? इसलिए ये कहा जाता है कि जो कौम अपने पुरखों के अपमान का इतिहास न जानता है वो अपने पुरखों के अपमान का बदला नहीं ले सकता है। इसलिए ये काम है हम अपने बच्चों को समझाएं कि तुम्हारा पुरखा आज भी अपमानित है। 10 वर्ष पहले की बात है ना। तो सुना आपने क्या कुछ कह रहे हैं प्रोफेसर चंद्रशेखर, जो बिहार सरकार के पूर्व शिक्षा मंत्री रह चुके हैं। जीतन राम मांझी पर उन्होंने जो बयान दिया है उस पर अब सियासी विवाद खड़ा हो गया है। प्रोफेसर चंद्रशेखर ने जीतन राम मांझी की तस्वीर जनसभा को दिखाकर सबसे बड़ा पाखंडी बताया। चंद्रशेखर ने मांझी के बारे में अमर्यादित तरीके से कहा कि पहले मंदिर गया था तो कुछ लोगों के द्वारा गंगा जल से धुलवाने की बात करता था, लेकिन आज मंदिर धुलवाने वाले का जूठन पत्तल उठाने का काम कर रहा है। ये पाखंडियों का बाप है। उन्होंने ये बातें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती समारोह को लेकर आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान कही। मांझी की तस्वीर दिखाकर प्रोफेसर चंद्रशेखर ने लोगों से सचेत होने की अपील की। उन्होंने कहा कि जो कौम अपने पुरखों का इतिहास नहीं जानता है वह कौम अपने पुरखों का बदला नहीं ले सकता। इसलिए तुम्हारा काम है कि हम अपने बच्चों को समझाएं कि तुम्हारा पुरखा आज भी अपमानित है। तो वीडियो वायरल हो रहा है तेजी से, विवाद भी खड़ा हो रहा है तेजी से, क्योंकि जिस तरह से प्रोफेसर चंद्रशेखर पहले भी रामचरितमानस पर विवादित बयान देकर फंसते रहे हैं। काफी ज्यादा विवाद हो गया था। शिक्षा मंत्री रहते हुए के पाठक से भिड़ गए थे और के पाठक से भिड़ने का नतीजा यह हुआ कि प्रोफेसर चंद्रशेखर की ही जो शिक्षा मंत्री की कुर्सी चली गई थी। तो ऐसे में प्रोफेसर चंद्रशेखर एक बार फिर विवादों में हैं। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी पर विवादित बयान दिया है। हम आपको बताएं कि जो जीतन राम मांझी जो ये बातें उन्होंने कही हैं, किस परिप्रेक्ष्य में कही हैं, कहां से इसका जुड़ाव है, तो आपको बताएं कि जीतन राम मांझी जब मुख्यमंत्री थे बिहार के, तो उन्होंने कहा था कि उन्हें मुख्यमंत्री रहते हुए भी छुआछूत का शिकार होना पड़ा था। इसका एहसास उस समय हुआ जब एक मंदिर में पूजा करने के बाद लोगों ने मंदिर परिसर और मूर्ति को धो दिया, उस घर को भी धो दिया जहां वो कुछ वक्त के लिए ठहरे थे। इसी से जोड़कर प्रोफेसर चंद्रशेखर ने बयान दिया है। और प्रोफेसर चंद्रशेखर के बयान से समझा जा सकता है जीतन राम मांझी जो एनडीए का हिस्सा है, बीजेपी के साथ हैं, तो जीतन राम मांझी के जरिए बीजेपी पर भी करारा हमला बोला है पूर्व शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने। हालांकि जिस अंदाज में और जिस तरीके से उन्होंने ये बात कही है, विवादों को जन्म देने वाला है। और आगे आगे देखिए होता है क्या। अब इस पर बयानबाजी तेज होगी, क्योंकि जिस तरह से प्रोफेसर चंद्रशेखर ने विवादित बयान दिया है और कहा जाए कि जिस तरह से अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया है, उससे बिहार की सियासत गर्म होना तय है। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ। तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।